रोजगार नहीं है तो बाहरिया कैसे काट रहा है? डेली जो बहाली ले रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? बिहारी, जितना भी बिहारी घुस रहे हैं वो कहाँ से आ रहे, कैसे बहाली ले रहा है वो? मतलब लोकल को बोलता है जमीन। मेहमान आएगा तो उसमें कहाँ सुतेगा? नीचे, खटिया के नीचे। हाँ, 2 रूम में कैसे सुतेगा? मुर्गी चंगना छोड़ दीजिए, नहीं रखेंगे, छगरी पठरू नहीं रखेंगे तो हम लोग आगे सोएंगे। मेहमान को किसी को बुलाएं, 2-4 को बच्चे नहीं हटेंगे। 15-20 दिन यहाँ समय दिए हैं तो ऐसे नहीं दिए हैं। 8 साल से रुकल हैं और प्लस में इधर इतना समय दिए हैं, ऐसे इसको बर्बाद नहीं होने तो 8 साल से मुआवजा नहीं उठाए? नहीं, कुछ नहीं, एक भी जमीन का उठा हुआ नहीं है। यही बात चलता था, आपके जमीन में आएंगे तो आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन मेरे जमीन में भी आ गया, मेरा जमीन आधा खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी रोजगार से जोड़ा नहीं। एनटीपीसी का ये हाल है, दलालों का थ्रू उन्हें काम करता, अपने से बात नहीं करता है। अपने से बात करता है तो दलाल लोग जाके वहाँ धमकी देने लगता है। इसीलिए तो बनाया गया ना, विलेज हो गए तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। कहाँ चला जाएंगे? पैसा रहेगा तब तो जाएंगे। पैसा अपने पास रखिएगा और बोलिएगा मेरे पास नहीं है, ट्रेजरी में डाल देंगे तो वहाँ का हम लोग दिल्ली बम्बई जाएंगे पैदले? हम लोग का पैसा है। पहले तो बोलता था आपके जमीन में चढ़ेंगे तो उसके बाद हमें रोजगार से जोड़ेंगे। जब जमीन में चढ़ता है तो वहाँ वो बोलता है अभी रोजगार नहीं है, देता है कुछ। मान लो हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस हाल में रहेंगे? खेती करते थे उस जगह में श्मशान घाट था, छठ घाटी था, उसके बीच में हम लोग खेती बढ़िया से सुचारू। जमीन का मुआवजा दिया है आपने? नहीं दिए है, जमीन का मुआवजा नहीं दिया है और डंप कर रहा है जबरदस्ती में। जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देखेंगे ये डंपिंग है। पीछे साइड दिखाइए, ये पूरा डंपिंग आपको दिखता होगा। और ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है, जिसकी जो कंपनी है, जिसका नाम है, भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड। उसको 2004 में एक कोल ब्लॉक आवंटन किया गया था, 2004 से, और करीबन अभी 2024 चल रही है। करीबन 24 साल हो गए। 24 साल में इस विस्थापन का दर्द है। अगर विस्थापन मतलब अगर समझेंगे तो विस्थापन का मतलब होता है कि अगर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाना सरकारों का काम है। लेकिन जो यहाँ लोग जो आपको खड़े दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी और जो समस्या है वो समझेंगे। आए हैं, इनकी ज़मीनें हैं जहाँ पे अब ये लोग खेती करते थे, वहाँ पे इनको सोना पड़ रहा है, ये हालत है। और अगर ये साइड भी देखेंगे तो अभी खेती लगी है, तो ये साइड भी देखेंगे अभी लोग गेहूँ लगाए हैं। तो लोग हैं यहाँ पे, लोग पहले खेती करते थे, लेकिन अब मुआवजा और नौकरी को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या इनको ज़मीन का मुआवजा मिला है, नहीं मिला है, यही बताएंगे। और क्या हालत है और क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे। क्या प्रॉब्लम है काका? आज जो आए हैं तो आपकी खेती है, इधर कोयले का डंपिंग है, और क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं? हम लोग जहाँ खेती करते थे उस जगह में श्मशान घाट था, छठ घाटी था, उसके बीच में हम लोग खेती बढ़िया से सुचारू रूप से करते थे, नदी से पटवन करते थे। उस जगह को एनटीपीसी के एमडीओ है, त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड, इन लोग यहाँ करके हम लोग को समझौता किया कि ठीक है, यहाँ पर हम लोग डंप कर रहे हैं, आप लोग को रोजगार में जोड़ा जाएगा, मुआवजा भी मिलेगा। 2 महीना के बाद में वो पहले बोल देता है कि नहीं, रोजगार कहाँ से मिलेगा, ये एनटीपीसी जमा कर दिया है झारखंड सरकार के पास पैसा, आप लोग को नहीं मिलेगा। अच्छा, नौकरी मिलबे नहीं करेगा? नौकरी मिलबे नहीं करेगा तो हम लोग जाए कहाँ? तो यहाँ हम लोग धरना में बैठे हुए हैं 3 महीना से। 3 महीना से बैठे हुए हैं तो रात में आकर के डंप कर देता है और यहाँ बोलता भी है, धमकी भी देता है कि यहाँ यदि तुम लोग जोर लगाओगे तो उठा के ले जाएंगे हम लोग। कौन लेके जाएगा उठा के? एनटीपीसी के जितना है उन लोग को जो अधिकारी लोग है से वो सब बोलता है, मतलब धमकी दे करके ग्रामीणों को दिया जाता है और दे करके जैसे मान लो कि हालत कर देता है, जैसे मारपीट भी कर देता है। लोग हम लोग परेशान हो जाते हैं, डर के मारे से हम लोग हट जाते हैं। मारपीट तो नहीं कर सकते, मारपीट क्या करता है? हाल फिलहाल रोज मारपीट करता है, तो करता है क्या, करके गुजार दिया, 4 को मर्डर कर दिया इस गांव में। अच्छा, चलिए, जमीन का मुआवजा दिया है आपने? नहीं दिए है, जमीन का मुआवजा नहीं दिया है और डंप कर रहा है जबरदस्ती में। क्या बोलता है? जमीन का मुआवजा लेने जाते थे?
बोलता है कि जो मतलब पेपर जमा करो, पेपर जमा करने के बाद बोलता है कि अभी पेमेंट दिल्ली सरकार की जाएगा, दिल्ली सरकार देगा पेमेंट, हम कहाँ से देंगे। अब दिल्ली सरकार के पास हम लोग जाएंगे मांगने के लिए, मेरा ज़मीन यहाँ है और हम यहाँ जीते खाते हैं, और दिल्ली सरकार में जाएंगे पैसा लेने के लिए। कभी बोलता है ट्रेजरी में डाल देंगे पैसा, हाँ। अभी बोलता है ट्रेजरी अगर आप नहीं लीजिएगा तो ट्रेजरी में पैसा डाल देंगे। तो काका बोल रहे हैं कि पैसा दे नहीं रहा, आप बोल रहे हैं कि ट्रेजरी में डाल ना, देंगे। जो जबरदस्ती जो जमीन का वो डंपिंग कर देता है, हम रोकने के लिए जाएंगे तो न रोजगार से जोड़ता है, बोलता है हम पैसा आना ट्रेजरी में डाल देंगे अगर आप पैसा नहीं लीजिएगा तो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे पैसा हम अभी नहीं उठाएंगे, पहले आप हमको नौकरी दीजिए, उसके बाद हम मुआवजा ले लेंगे। तो उसका कहना है कि अगर आप मुआवजा नहीं लीजिएगा तो हम ट्रेजरी में डाल देंगे। सही है। तो यहाँ तो आश्वासन देता है कुछ, मान लो हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस हाल में रहेंगे। यहाँ हम लोग अगर रोजगार से अगर जोड़ा जाएगा तो 2 पैसा का रोजगार रहेगा तो कहीं भी कमा खा लेंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 एकड़ यहाँ बेचेंगे, कंपनी जिस हाल में पैसा हम लोग को दे रहा है उस हाल में हम लोग को वो ज़मीनों खरीदने भर नहीं होगा, 1 कट्ठा भी नहीं खरीद सकते। हम लोग 4-4 एकड़ ज़मीन देंगे अपना हिस्सा में, तो कहाँ से किस हाल में कहाँ जाएंगे। तो पहले हम लोग को मांग है रोजगार, समझे ना। पहले तो बोलता था आपके ज़मीन में चढ़ेंगे तो उसके बाद हमें रोजगार से जोड़ेंगे। जब ज़मीन में चढ़ता है तो वहाँ वो बोलता है अभी रोजगार नहीं है। सिंधवारी, नगरी, चुरचू सब के लिए रोजगार था, दाढ़ी के लिए बोलता है कि रोजगार ही नहीं है। चलिए, यही हाल है। क्या क्या कहेंगे अभी, क्या प्रॉब्लम है मुसीबत का? ये विस्थापन मतलब तो प्रॉब्लम होता ही है, प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल यही है जे मेरे खानदान में एक भी आदमी नहीं लगा हुआ है, और कोशिश यही कर रहे हैं जे कम से कम कुछ लोग लग जाए, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 15 से 20 दिन तक हम लोग यहाँ पे रोके हुए हैं, झंडा लगाए हुए हैं, चारों ओर से झंडा लगा हुआ है ऊपर में चढ़ के। इसके बाद भी कोई अधिकारी अभी तक मिलने नहीं आया है, और रात में ज़बरदस्ती डंपिंग भी कंपनी कर देता है, जिसके कारण हम लोग डर जाते हैं, कभी कभी जगह भी छोड़ देते हैं वहाँ। अभी तो फिलहाल इसीलिए यहाँ जाम किए, अभी तक कोई आए नहीं है यहाँ पे। और ऐसे पहला मुद्दा हम लोग का रहेगा सबसे फर्स्ट में रोजगार दीजिए और आप काम कीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप काम नहीं दीजिएगा और ज़मीन में भी आ गए हैं तो ऐसे हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहे जो कर्म करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 15-20 दिन यहाँ समय दिए हैं तो ऐसे नहीं दिए हैं, 105 8 साल से रुकल हैं और प्लस में इधर इतना समय दिए हैं, ऐसे इसको बर्बाद नहीं होने तो देंगे। 8 साल से मुआवजा नहीं उठाए? नहीं, कुछ नहीं, एक भी जमीन का उठा हुआ नहीं है। यही बात चलता था आपके जमीन में आएंगे तो आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन मेरे जमीन में भी आ गया, मेरा जमीन आधा खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी रोजगार से जोड़ा नहीं गया है। 16 एकड़ जमीन है हम लोग को 4 हिस्सा में, जबकि एक हिस्सा में हम लोग 105 खाता है, एक हिस्सा में हम लोग 15 से 16 आदमी रोजगार जोड़ दिया है। उसी में बोलता है 105 खाता में इतना रोजगार दिया है। तो भाई तो एक बूढ़ा में उतना दिए हैं, अभी 3 बूढ़ा बाकी है, और जो जवान है नौकरी करने लायक वो सब जवान पढ़ल लिखल है, कम से कम उन लोग को रोजगार से जोड़ा जाए। और हम लोग को ज़मीन जा रहा है, संपत्ति जा रहा है, घर से बेघर हो रहे हैं। तो एनटीपीसी का ये हाल है, दलालों का थ्रू उन्हें काम करता है, अपने से बात नहीं करता है। अपने से बात करता है तो दलाल लोग जाके वहाँ धमकी देने लगता है। इसीलिए तो बनाया गया ना विलेज मोबाइलाइजर। दलालों को विलेज मोबाइलाइजर बनाने का मकसद तो यही है ना शायद, कि क्या आइए इधर, विलेज मोबाइलाइजर बनाने का क्या मकसद है वो हम नहीं जानते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, डंप करे या ना करे, जो डंप में धूल गर्दा उड़ता है उसमें पानी मारिए। एक बार भी पानी नहीं मारता, दिन में देखिएगा, बोलिएगा तो वीडियो भी मेरे पास है, अगर बोलिएगा तो वीडियो अभी दे देंगे। और देखिए हम लोग गेहूँ सब पर इधर रोपे हुए हैं, इसमें नदी उदी सब है ढाप दिया है, कहाँ से पानी पटाएंगे बताइए। और दिन भर रात भर चलाएगा डंप और उसमें पानी नहीं मारेगा तो हम लोग सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा वो गर्दा। तो उसका कहना है कि आप लोग विस्थापित हो गए तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। कहाँ चला जाएंगे? पैसा रहेगा तब तो जाएंगे, पैसा अपने पास रखिएगा और बोलिएगा मेरे पास नहीं है ट्रेजरी में डाल देंगे, तो वहाँ का हम लोग दिल्ली बम्बई जाएंगे पैदले? हम लोग का पैसा है। क्या बोलते हैं यहाँ के मुखिया, यहाँ के जो जिला परिषद हो गए या फिर जिला परिषद का कभी हम भेंटे नहीं करता है। तो वोटवा तो दिले है लिया तो वोटवा लिए खाली लेके चल गए, और बाद फिर दर्शन तो करे नहीं आए, इसलिए ओकरा अटैचिस मतलब है। और मेरा घर कुछ नहीं है, ना नल है, ना कुछ है, ना कुइयाँ है, ना बोरिंग है, तो हम लोग नहाएंगे कैसे? यही नदी में नहाते थे। देखिए पहले वहाँ पे जगह, इधर देखिए नदी, इधर घुमाइए, वीडियो देखिए,
तो अभी क्या आप देखिए विस्थापित मतलब अभी इसका सुविधा देगा कंपनी नहीं देगा। तो आप लोग को कहाँ विस्थापित करेगा? घर कहाँ हुआ? ये सब घर हुआ आप लोग का? घर है मेरा। हाँ। तो विस्थापित कहाँ होइएगा आप लोग? झोपड़ी दे रहा है, उसमें 2 मेहमान आएगा तो उसमें कहाँ सुतेगा? नीचे, खटिया के नीचे। हाँ, 2 रूम में कैसे सुतेगा? मुर्गी चंगना छोड़ दीजिए, नहीं रखेंगे, छगरी पठरू नहीं रखेंगे, तो हम लोग आगे सोएंगे। मेहमान को किसी को बुलाएं, 2-4 को बच्चा रहेगा और उसमें छत में सीढ़ी चढ़ने का भी नहीं है साधन कि उस पर छत पर भी सो जाएंगे, तो उसमें कैसे रहेंगे बताइए? भेड़ बकरी जैसा रहेंगे हम लोग। तो बीजेपी के जो सांसद से जयंत सिन्हा वो तो बोल रहे थे कि शायद बहुत अच्छा जो विस्थापन दे रहे हैं वो भारत देश में सबसे बढ़िया है, लोग हजारीबाग में जाके रह रहे हैं। उसका कहने का मतलब वो है ना, वो टाउन एरिया का, हम लोग देहात का, हम लोग खुला एरिया का चलने वाला परिवार है। हम लोग का मतलब जंगल झाड़ ये सब मतलब हम लोग का अच्छा लगता है। टाउन एरिया हम लोग अच्छा नहीं है, हम लोग का प्रदूषण में रहने का मतलब अच्छा नहीं लगता है। हम लोग का पर्यावरण अच्छा चाहिए, इसलिए हम लोग को फैलार जगह चाहिए। ऐसा एक कोलकचार में नहीं, 2 रूम में सब ट्यूबवेल रहे, सब इस तरह नहीं। चलिए, तो ये हाल है। हालत यही है कि आपको एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर 2004 से लेके 2024 चल रहा है, 24 साल हो गए इस कंपनी को यहाँ पे स्थापित हुए। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात ये है कि लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, जिसके कारण से ये समस्या अभी उत्पन्न हुई है। अगर शायद इन लोगों को अगर पढ़ने का मौका दिया गया रहता तो आज ये लड़के अपने रोजगार में खुद रोजगार ढूंढ लेते, लेकिन नहीं पढ़ने दिया गया। उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि शायद अगर ये लोग पढ़ लेते तो अपना हक और अधिकार ज़्यादा मांगते, जिसके कारण से लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया है। 24 साल का ये बड़का गांव अगर आप देखेंगे जिस तरह से विस्थापित हो रहा है, चारों तरफ आपको विस्थापित मिलेगा। कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग विस्थापित होंगे। लेकिन 24 साल में इस कंपनी को जिस तरह से आवंटन किया गया, इस कंपनी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोयला खदान खोलने का और लोगों को विस्थापित करने का। ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई इतिहास नहीं रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पहली बार इस कंपनी को कोल आवंटन दिया है। लेकिन जिस तरह से लोग अभी जो विस्थापित हो रहे हैं, वो विस्थापित का मार अभी यहाँ पे झेल रहे हैं। क्या कहेंगे? बोलेंगे। हाँ, 1 मिनट बोलिए जी। इसमें यही बोलेंगे कि हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अनपढ़ है, हम लोग भी पढ़ा लिखा है। कोई मैट्रिक किया हुआ है, कोई इंटर किया हुआ है, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये कंपनी है कि खाली हम लोग को दौड़ाता है। अभिनव सर एक बार आए, बोले कि आप आइएगा ऑफिस गए तो ऑफिस में मिलने के लिए वो चाहता नहीं है। बार बार हम लोग को दौड़ाते रहता है खाली ऑफिस, बोलता है रोजगार से कोई बातें नहीं करता है वो। अब हम लोग ऑफिस में और हम लोग बार बार ऑफिस से जाते रहे तो हम लोग काम कब करेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, ऐसा नीति रिवाज है। और उसका इतना कड़वा बोली है अभिनव का कि कहना नहीं है उसको। चलिए, क्या बोल रहे थे? मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ अपना ज़मीन में बैठे हुए रहेंगे। मुआवजा नहीं चाहिए? मुआवजा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। पहले रोजगार चाहिए, मुआवजा अगर बाद में ले लेंगे चलेगा, लेकिन रोजगार रहेगा तब तो पेट पालन करेंगे। इसलिए कि हम लोग को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। अगर इसलिए 1 साल बैठना पड़े या 2 साल बैठना पड़े, हम लोग का ज़मीन है, पूर्वजों से रखे हुए हैं। अगर ज़िंदगी भर बैठना पड़े तो बैठेंगे अपना ज़मीन में। को कुछ नहीं चाहिए। जो जगह ज़मीन से हम जीते खाते थे उसको आप ले रहे हैं, हम देने से इनकार कतई नहीं है। मगर सवाल ये है कि आप अगर मेरा जगह ज़मीन जिससे हम जी खा रहे थे उसको आप ले रहे हैं तो रोज़गार से जोड़िए। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप रोज़गार से जोड़िए। अगर रोज़गार से आप नहीं जोड़ते हैं तो फिर आप हमारा ज़मीन को लेने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप लेते हैं बाय जबरन तो फिर इसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा, नहीं होगा। और आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते, बस रोज़गार से जोड़िए। रोज़गार हम लेना चाहते हैं और रोज़गार से जोड़िए आप। लेकिन कंपनी का कहना ये है कि कंपनी जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है, वो कहती है, बार बार ये सवाल उठता है और वो कहती है कि हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। रोज़गार नहीं है तो बाहरिया कैसे काट रहा है? डेली जो बहाली ले रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? बिहारी, जितना भी बिहारी घुस रहे हैं वो कहाँ से आ रहे, कैसे बहाली ले रहा है वो? मतलब लोकल को बोलता है ज़मीन कितना है, और जब ले लेता है तो बोलता है रोज़गार ही नहीं है हमारे पास। और बहरिया के पास ज़मीन कितना है, वो क्या जेब में डाल करके लाता है? हाँ, बहरिया जो ज़मीन कहाँ से ला रहा है, वो क्या लेकर के आता है? वो बहरिया को डेली एंट्री मारा जा रहा है और लोकल को बोलता है कि कितना ज़मीन है। ज़मीन देने के बाद भी बोलता है हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं। करीब 2-4 दिन पहले हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे तो फेसबुक में एक निकलता है कि पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में त्रिवेणी साइनिंग माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी है, अगर उसमें नौकरी चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन करें। ऐसे करके चलते हैं। उस नंबर पे हमने बात करने की कोशिश की थी पर वो नंबर किसी कारणवश लगा नहीं था। एक बार फिर से ट्राई करेंगे
कि जो फेसबुक पे डाला जा रहा है कि नौकरी के अगर नौकरी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनके ज़मीनें गई हैं, जिनके घर चले जाएंगे, जिनके पुश्तैनी सब चीज़ें चले जाएंगे, उनका खतियान से उनका नाम मिट जाएगा, उनका विरासत में जो दादा परदादा ने जो सब करके रखे हैं वो सब मिट जाएगा, लेकिन उनको नौकरी नसीब नहीं होगा। तो ये हालत है यहाँ की। और